लीजिए उनको। सर एक बताने का जवाब है, उनको बताता हूँ, बैठ जाओ। तो ये बैठ जाओ सर हमारे कॉलेज तो यही है ना, हम तो यहीं से गए कॉलेज यहाँ है, जहाँ पे रहता करा रहा है ना तुम्हारे। तो सर हमें एक चीज है ना तुम बोलो सर, भारत यूक्रेन युद्ध हुआ, मतलब इजराइल युद्ध जो भी चल रहा था, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर मतलब ये तो सीधे सीधे आपका जिम्मेदारी से बात है। आप सब क्या है, हम आपके बच्चे नहीं है सर, ये लोग आपके आपके बच्चे बच्चे हो तो अपनी जगह है सर, ये लोग आप आपके एग्जाम कैसे कराओ तुम्हारे, सर हम ये नहीं कह रहे, हम एग्जाम की डेट पीछे करने को कह रहे हैं कैसे करो, मैं कैसे कर सकता हूँ। सर। आप लोगों ने वो क्या उठाया, एक मतलब ये तो सूचना के आदान प्रदान के लिए रह गया ना यार, यार तुम मेरी समझ अब भी नहीं आ रहा। सर बैठ जाओ, पहले बात तो समझने का प्रयास करो ना। सर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। सर एक बात नहीं कर सकता। पहली एक चीज मैं बात कह रहा हूं मेरी बात सुन लो और गौर से सुन लो, मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो सर एक बात करो ना, पहले मेरी सुन लो पूरी, उसके बाद करो। मैं पिछले समझा आए थे 4-5 लड़के, उनको समझा चुका, तो इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सर एक बात तो बताइए और हमारे, सुनो एक बात और, दूसरी बात, ये सारे कॉलेजेस में कहीं से कोई मांग नहीं है। तो सर एक बात आपने पढ़ाई नहीं होगी इसका मतलब सुन तो लो जी। तो और सारे कॉलेजेस है, कितने कॉलेज है? 37 कॉलेज है उत्तराखंड में, आई मीन हमारे कुमाऊं डिवीजन में जी जितने भी हैं 37-50, किसी से कोई आवाज नहीं है। तो सर हमारे यहाँ दिक्कत है ना सर, हमको आवाज उठाएंगे सर। इसके लिए सर 24 जून को एक लेटर हमारे कैंपस में आया है कि कैंपस में एक सेमेस्टर होना चाहिए। मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, लेटर दिखाओ जरा, वो दिखाओ। कैंपस को पता है कि जुलाई में पेपर होने, पता है ना सर, और उसके बाद कैंपस हमारा एडमिशन स्टार्ट कराता है 1 तारीख को। सर ये 10 दिन के अंदर सर आप बताइए, अगर इस कैंपस में टीचरों के भी बच्चे पढ़ते तो सर 10 दिन में कौन से पेपर होते हैं सर? मुझे तो बताइए, अपने विवेक से विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या निर्णय लिया? मेरी तुम्हारी बात से सब सहमत हूं। 27 तारीख को लेकर आया, देखो नीचे है, हमारे पास तो नहीं आया। हमारे को कभी भी ये सुन सर आया होगा भी सर, कैंपस वालों को आया होगा, आपको नहीं आया होगा, नीचे तो आया होगा सर। अब नीचे तो नीचे से संबंधित हुए ना, देख तो नीचे हमारे सुनने वाले भी तो कोई होना चाहिए सर। तो नीचे के प्रशासन को आप उन्हें बुलाइए ना सर, एक बार साजी को यहाँ तो बुलाइए, वो तो हमारे बाद में बुला लेते हैं। पर प्रश्न ये है कि ये काम तो नीचे का है, क्योंकि हमसे तो नहीं कहा सर, ये जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। एक मैं भाग नहीं रहा हूँ कहीं पे, मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार। एक बार किसी ने भी यहाँ से नैनीताल विश्वविद्यालय के कुलपति से एक बार फोन किया, मैंने कर लिया बातचीत सर मैंने कर ली। ये तो कह देने वाली बात सर, मैं भी कह दूंगा, मैंने बात कर ली है, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारे सामने भी तो करिए सर, उनसे एक बार किस चीज हम कहना चाहते हैं किस चीज के लिए कि पेपर की डेट क्या है सर? ऑनलाइन जुड़ा हुआ था सर, नैनीताल में पढ़ाई तो हुई है, यहाँ तो सारे फेल हो जाएंगे गुरुजी, हम ये बात ये सोच रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी बात से भी सहमत हूँ, फेल नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो गुरुजी कैसे पास हो जाएंगे, तो बताइए, हम भी सोच रहे हैं कि नहीं होने तो मेरा समय तुम खाली बर्बाद करते हो इसमें। तो गुरुजी हम किसके पास इसके जाएंगे? लिए तुमको नीचे प्रशासन से, तो नीचे प्रशासन सुनना चाहिए सर हमारी बात। पेपर ये कब आएगा था पत्र? ये 27 तारीख का पत्र है, 27 तारीख। तो हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। अब देखिए सर आपके ऐसे हालात है, ये हालात नहीं, सूचना ही नहीं है। ये हमको क्यों बताएगा कोई? नहीं, दूसरे विश्वविद्यालय की परीक्षा है तो वो गुरुदेव कराता है, वो बच्चे तो 6 सेमेस्टर के हैं, हमारे कॉलेज के नहीं है क्या? कॉलेज कॉलेज के कैंपस में वो नहीं पढ़ते हैं। जब एसएससी कैंपस कुमाऊं विश्वविद्यालय के हमारे यहाँ है क्या? सुभाष सोबन जी की यूनिवर्सिटी के ब्रेक तो लो एक बार। नहीं है, मैं मान ऊपर आ रहा जाओ। हूं, ब्रेक लो एक बार। मैं मान रहा हूं, मैंने क्या कह रहा हूं, नहीं है सर, वो नहीं है। तो क्या 6 सेमेस्टर के बच्चे हमारे कॉलेज के हैं ही नहीं? अरे मैंने थोड़ी कहा कैंपस कैंपस में में है बोलते नहीं है सर, क्या कैंपस में बच्चों को केवल फीस ही लेने के लिए रखा जाएगा कि आप एडमिशन कराओगे 3000 दोगे? समझने का प्रयास करो, खाली यहाँ पर आकर। सर आप नहीं समझ रहे हमारी बात क्या? हम 10 दिन के अंदर कैसे पेपर देंगे ये मैं लोग? कह रहा हूँ नहीं दे सकते हो, मान लेता हूँ तो फिर- तुम्हारी बात। नैनीताल में प्रेशर डालो ना। अरे मैं सर- इसको मैं किसी भी हालत में इसको सर हम नैनीताल जाएंगे, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए आदमी किराया देगा, उसके बाद 10,000 रुपए का बिल बैठा कर नैनीताल जाएंगे, वहां पे वो लोग मना कर देंगे। बात सुनने को तैयार नहीं, तुम नीचे प्रेशर बनाओ ना फिर। तो गुरुजी नीचे कोई सुनने वाला भी सुनना चाहिए हमारा, नीचे हमारी सुन कौन रहा है? आदरणीय अधिष्ठाता प्रशासन है, हम जैसे हम सामने आते हैं उठ के चले जाते हैं। डीएसडब्ल्यू मैडम के पास हम गए, वो कह रही शासक के पास चले जाओ, शासक के पास हम गए, वो कह रहे नहीं हो सकता। गुरुजी हम क्या करें तो बताइए, हमें तो कुत्ते की तरह लात मार के फेंकते हैं सब लोग। ऐसा है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो सर आप बैठे क्यों हैं यहाँ पे सर? तुम्हारे लिए आपने क्या किया सर? मुझे एसएससी कैंपस, एक बात मुझे बता दीजिए, एसएससी यूनिवर्सिटी ने क्या करा अपने बच्चों के लिए? क्या करा सर? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं क्या करा सर, मुझे तो बताइए। अपने एडमिशन तो हम देख ही रहे हैं। अपने एडमिशन से क्या हो जाएगा सर? लास्ट ईयर वाले सारा परीक्षा पर फेल होगा गुरुजी, सब फेल हो जाएंगे। इसमें जो लास्ट सेम अगले सेमेस्टर कहाँ एडमिशन लेंगे? इसमें ये बीएससी लास्ट सेम के एडमिशन ये लोग पेपर दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, कुछ समझ कोई लड़का ही समझने को तैयार नहीं है। तो गुरुजी एक बात मुझे बताइए ना, एक बात मैं कह रहा हूं, क्या सुनिए, बात कर देंगे? एक बात तो सुनिए आप हमारी, एक बात सुनिए। इजराइल यूक्रेन जो भी युद्ध हुआ, अगर मोदी जी कहते थे कि मैं अपने स्टूडेंट को निकाल ही नहीं रहा हूं, वो लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, यूक्रेन वाले जिम्मेदारी लें। वो स्टूडेंट हमारे थे, तो अभी भी आपके ये गुरुजी वो फीस हमारे कैंपस में जमा कर रहे हैं। वो लोग अगर उनके पेपर होते तो हमारे कैंपस में होते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था हमारे कैंपस में बनाई जाती है। परीक्षा की फीस कहाँ देते हैं?
नैनीताल देते जमा तो यही क्लासेस का होती है गुरुजी ना बाकी चीज तो यहाँ होगी, गुरुजी की क्लासेस का होती है यहाँ होगी, बाकी सब यहाँ होता है। तो फिर सिर्फ अगर उनको दिक्कत होगी, अगर एक बच्चे की यहाँ तबियत खराब हो गया आप नैनीताल फोन करोगे, एक की तबियत खराब होगी जीवनो कहाँ जाएगा? परीक्षा तो मेरे हाथ में नहीं है ना। आप बात तो कर सकते हैं सर, कर दी बात मैंने, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कर दी बात सही मैंने यार। सर क्या तो बात क्या होगी? आप हमारे सामने भी तो करिए, स्टूडेंट को तो पता चले बच्चों को समझा दो कि तुम फेल होने जा रहे हो और तुम फेल हो। उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, हाँ कह दिया। तो गुरुजी कोई भी डिसीजन यूनिवर्सिटी लेके हमारे बच्चों पे कर देगी उनकी, अब नैनीताल का वो है ना फिर तो गुरुजी आपका विवेक क्या हो रहा है? तो हमारे सामने तो एक आप कॉल तो करिए, मेरा कोई विवेक आप नहीं। एक कॉल तो करिए ना, हमारे सामने भी तो करिए, हम भी तो देखेंगे क्या कहते हैं आखिर। आपने प्रेशर ही नहीं बनाया उनके ऊपर कुछ, आपने कुछ मैं अच्छा प्रेशर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते सर? कैसी बातें कर रहे हो आप? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सीधे सीधे। मैं कहीं आप सीधे सीधे मना कर देते हैं, मुद्दा उठा के यहाँ पर। तुम गलत कह रहे हो, मैं कहीं आप नहीं गलत रहा कह रहे हो सर, आप गलत कह रहे मैं हो, कोई गलत नहीं कह आप रहा। गलत कह रहे हो सर। कैसे कर रहा हूँ? यहाँ पर आपकी बात गलत तुम है। मेरे बच्चे होते, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी आपके लेता हूँ, बच्चे नहीं हैं हम, आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो हमारी। आपने सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि आप हमारे बच्चों, हम आपकी चिंता करेंगे, हम आपकी चिंता करेंगे। आपने सब जगह नोटिस देना चाहिए था पूरी क्लास के समझ लोगों को। जब चिंता करने की है ही नहीं तो हमारा प्रशासन भी कौन सी हमारी चिंता कर रहा है? मुझे क्या तो बताइए, कराना है? एक बात तो बताइए, हमारा प्रशासन कौन सी हमारी चिंता कर रहा है? ये तो मुझे, प्रशासन तो आपका है, प्रशासन तो आपका है। तो उससे मैं बात कर लेता हूँ। आप उनको यहाँ बुलाइए सर, प्रशासन वालों से तो पूछिए कि उन्हें करा क्या। आप बुलाइए, हम यही रुके हैं सर, इतने दूर दूर सर, सबके सामने बात होगी, हम तो फेयर बात करते हैं पता ही सर। नहीं करता मैं। हम कैमरा डाले सबको बाहर भेज दे रहा हूँ, आप बुलाइए, नहीं, किसको? मैं सबको बाहर भेज देता हूँ, आप बुलाइए। बुलाते बस फिर वही बात। काम थे, मुझे बहुत सारे काम करने थे, तुमने सब बिगड़ा दिए यहाँ। अच्छा, इतने लड़कों इनका को- फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा वो कुछ नहीं। कोई क्योंकि लड़का आप बर्बाद नहीं बिल्कुल, होता है। आप आगे बिल्कुल बर्बाद होगा, ये जिम्मेदारियों से सीधा सीधा आपका भाग रहा है सर। कोई जिम्मेदारी इतना से भाग रहा हूँ। इतना हम बेकार कुलपति हम ऐसा नहीं देख सकते सर। हर एक जिम्मेदारी एक भी जिम्मेदारी आप नहीं लेते क्या हो, नहीं बताओ? कुछ भी नहीं जिम्मेदारी नहीं बताओ ना। आप एक जिम्मेदारी बताइए। एक बता दो, मैंने नहीं ली। हमारा क्या विश्वविद्यालय कब से बना है गुरुजी? 2 साल हो गए यार। 2 साल हो गए। मेरी बात सुनो। हमारे विश्वविद्यालय में 2 साल में बीएससी में कौन से सीटें बढ़ गई आप मुझे बता किसी दीजिए। से बढ़नी है सीट? जब हर साल हम सीट के लिए लड़ते हैं, आपको पता होगा। तो सीट काहे के लिए बढ़नी है? नहीं बीएससी में आपको पता, आप कह रहे हो कि हमारे विश्वविद्यालय में सब कुछ हुआ। कब बताया सीट बढ़ने के लिए? हर साल देते हैं, क्योंकि हर साल इस कैंपस को हम बंद करते हैं। इस कैंपस से प्रशासन के सामने तोड़फोड़ तक करी है हमने। आपने क्या उठाई बताइए? आप कह रहे हो कि हमने सब कुछ किया। मैंने कोई उखाड़ना नहीं है। तो सर अच्छी अभी चीज भी करनी हमारी है। कुछ दिनों में लड़ाई सीट के लिए आ जाएगी, आपको पता है। जैसे ही फर्स्ट टाइम के एडमिशन होंगे, हमारी लड़ाई फिर से सीट पे आ जाएगी कि बीएससी में सीटें बढ़नी चाहिए। अब बताइए आपने इसमें क्या मामला उठाया? 2 साल से हमारा विश्वविद्यालय बढ़ा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बात सुनो। जी, मैंने कर भी रखा है जी में। मेरी बात सुनो। जी सर, बिल्कुल। मैं तो कर सकता हूँ, मेरे हाथ में जितना है इतने समय में इतना ही कर सकता हूँ। मैंने सारे डीन से कह रखा, जो साइंस के डीन और उनसे कह रखा है कि आप जो है एक ये बनाओ प्रपोजल कि हम पीजी में 50 या 60 सीटों का एडमिशन कैसे। मेरी बात सुनते जाओ कैसे। यूजी में चाहिए हमें। और यूजी में अभी तत्काल इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास। ये देखिए फिर, अरे मेरे पास नहीं है ना स्ट्रक्चर, मैं कैसे बना लूंगा बताओ? गुरुजी इस विश्वविद्यालय को खोलने का क्या कारण रहा? का खुलने का तो सिर्फ यही नहीं कि तत्काल सीट बढ़ा देंगे ना। गुरुजी 2 साल हो गए हैं, समय लगेगा। गुरुदेव 2 साल हो गए। 365 into 5 into 10 1200 कुछ दिन हो गए, 600 कुछ दिन। कैसी बात कर रहे हो सर? हर चीज कह देते हो आप, कभी नहीं होते। 1200 दिन 600 कुछ दिन तो 600 दिन में सारा विश्वविद्यालय हर 700 दिन में पृथ्वी बदल सकती है सर। काम नहीं करने वाला बदल आदमी सकती, चाहिए। कहाँ बदल रही है? योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम में क्या क्या नहीं हो गया वहाँ? अपने मन से कैसी बात कर रहे हो सर? वही बात ये तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सर। आप बात तो करिए, एक बार कुछ सुनिए। खाली मेरा मैं वैसे कह रहा हूँ, हम किसके पास जाएं? कर रहा हूँ काम हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं तो बता दीजिए। नेता जाओ ना। अच्छा, और वो वहाँ क्या नहीं, रहेगा? और कुछ चारा बेटा हम क्या हमको तुम्हारे तो गुरुजी इस कैंपस में हमारे कोई कुछ नहीं नीचे है। बैठो, वो तुम्हारा अपने बस पास है। धरना करें, अपना सिर फोड़े, सब कुछ है। किसी से सिर फोड़ने के लिए क्यों कहूंगा इसे? आप एक बार अपने प्रशासन से तो पूछिए कि आपने स्टेप क्या उठाया। ये तो पूछिए, हम भी तो जाने, स्टूडेंट भी तो जाने कि प्रशासन ने क्या किया। प्रशासन का केवल सूचना के आदान प्रदान के लिए रह गया कि बच्चे आपका पेपर 11 जुलाई से होंगे, बस 1 तारीख से पेपर हुआ है। सर अपना विवेक तो देखिए। पहले नेता बात करो। हाँ करिए, तो उनसे कहिए ना, 10 दिन ही पीछे करिए, कुछ तो करिए गुरुजी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे सर, हाथ में कुछ नहीं है। प्लीज गुरुजी। पर हाथ जोड़ने से कर पाता तो कर देता मैं। सर 10 ही दिन करवा दो, मेरे पास नहीं है ना। आप आग्रह तो कर सकते हो सर, आग्रह तो कर ही सकते हो गुरुजी। हम क्या करें बताइए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर। आग्रह की भी कोई संभावना इसलिए नहीं है गुरुजी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मैं बता देता हूँ सर। अब तुम खाली मेरा यहाँ पर गुरुजी हमारी पूरे कैंपस में कोई नहीं सुन रहा है गुरुजी। हम सब फेल हो जाएंगे, ये लोग फेल हो जाएंगे, क्या रहेगा? आप देख रहे हो फेल सुसाइड कर रहे हैं सर बच्चे हमारे कैंपस के। क्यों कर रहे हैं? देख ही रहे हो, परसों अखबार पढ़ाई होगा आपने कुछ दिन पहले, एक पेपर वो हो गया करके। आपको पता है इंटरनल में कैसे नंबर देते हैं यहाँ वाले, प्रशासन की हालत आपको पता है। सर हम क्या करें, आप भी तो बताइए। हम आपसे कोई लड़ने झगड़ने नहीं आए गुरुजी, आपको पता है मैं आपका सिंसियर बच्चा हूँ सर। हमेशा आपने मेरी मदद करी सर, आपने हमेशा विश्वविद्यालय के उसमें हमेशा अच्छे से काम किया। हेलो
हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रही है। जो यहाँ के जो अभी आ रही है, ये जो 6 सेमेस्टर के बच्चे यहाँ पर आए हैं मेरे पास, परसों तो आए थे, मैंने उनको समझा दिया था, वो चले गया था एक ग्रुप, और आज एक थोड़ा बड़ा ग्रुप आया है आज ये। सभी आएंगे सर। तो ये कह रहे हैं कि ये परीक्षाओं को मतलब हम सब फेल हो जाएंगे, हम कर ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। तो अब मैंने इनकी बात आपके सामने पहुंचा दी। और नेताजी भी आए हैं, कौन क्या नाम है? आशीष जोशी। मेरा नाम क्या है? आशीष सर, मेरा नाम आशीष मैं नहीं आया जो हूँ। यहाँ पे वो है छात्र नेता, वो भी आए हैं, हो सकता है और भी हो इसमें छात्र नेता। सभी छात्र नेता ये करीब 20-25 बच्चे आए हैं सर। ये आप बताओ मैं क्या करूँ उसमें? जी हेलो। अरे सर आगे सुन रहा हूँ। सर इनका ये जो वो है आपके पास, वो तो मैंने परसों भी जब बात की तब यही आपने बात की थी कि आप अगर उसको 5-10 दिन आगे पीछे कर सकते हैं क्या, एक हफ्ते भी? अच्छा ऐसा है कि सर जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ आपको, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे बीएससी या बीए थर्ड ईयर दे रहे हैं, तो वो कहीं पर से कोई आपके पास रिजल्टमेंट नहीं आया है? अच्छा। चलिए दूसरा सर, एक आपसे हमारा एक वो था, आग्रह था कि जब कोई ऐसी सूचना भेजें तो अगर विश्वविद्यालय को भी भेज देंगे तो हो सकता है हमको इम्प्लीमेंट कराने में आसानी होगी। जो आपका ये जैसे आपने अभी जून में लिखना है सर। चलिए सर ठीक, चलिए सर मैं इनसे बात कर लेता हूँ, इनको बता देता हूँ और उसी के अंदर आपकी बातों को कम। हाँ नहीं, अब इनका एक आग्रह यही था कि अगर 7-8 दिन पीछे करते हैं तो हो सकता है हम लोग तैयारी कर लें अपनी। 1 तारीख से एडमिशन होंगे सर। ठीक है मैं इनको आपकी बात बता देता हूँ। अरे सर मैं आधे घंटे से मेरा पारा चढ़ गया, मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूँ, आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है अभी। आप जानते ही हो मतलब मेरा स्वभाव गुस्से वाला है नहीं। हमें जानते हैं तो ठीक है सर, ठीक है आपकी बात को कन्वे कर देता हूँ बच्चों तक और अपनी ओर से भी समझा देता हूँ। मैं एक ग्रुप पिछली बार आया था उसको समझा दिया था, वो एग्री कर गए थे, चलो हम तैयारी में हैं। अब लेकिन ये बच्चा थोड़ा बड़े ग्रुप के दिख रहे हैं तो ये अभी एग्री करें नहीं, हम तो दे ही नहीं सकते, सब फेल हो जाएंगे। इनको भी समझाने का प्रयास करता हूँ, अब शांति से करता हूँ, अभी तक मैं भी जोर से बोल रहा था। ठीक है ना सर, तो आप प्यार से बोलता हूँ, ठीक है आपकी बात नहीं करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, गुड डे सर, नमस्कार। पीछे नहीं होंगे तो तुमसे
फिर ऐसा है ना, दूसरे कुलपति को कोई भी कुलपति एक दूसरे कुलपति को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, हम भी जानते हैं। तो अब खाली जब सर एक घंटे से मेरा दिमाग को चाट गया है। एक बात तो सुनिए सर, दिमाग क्या चाटना, हम अपने हितों के लिए लड़ रहे ठीक है, हैं हमारा वो है ओके, ठीक है सर। इसका मतलब प्रशासन का ये एक रवैया तो देखिए सर। एक चीज तो सुनिए, मैं समझ गया। आपके लास्ट पेपर कब हुए थे? लास्ट पेपर कितनी तारीख को था? अब जैसे हमने मई ठीक है ना, एक ही मई बात है। 6 एक बात तो सुनिए, एक बात हमारी मैं तुमसे सहमत हूँ सर 11 अप्रैल को पेपर खत्म हुए 24 सर। एक बात कह रहा हूँ, सबसे पहले तो सर हमारे कैंपस का प्रशासन होना चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ऐसा प्रशासन होना चाहिए सर जो स्टूडेंट की आवाज उठाए, स्टूडेंट की बातों को रखे, स्टूडेंट की बातों को सबसे पहले तो समझे, और दूसरी बात जब स्टूडेंट बात करने आते हैं तो उन लोगों के साथ बात करें। सर 11 अप्रैल को लास्ट पेपर रखता नहीं चाहिए, कोई बात नहीं करता सर। आप सबसे पहला हमारा मेन वो होता है डायरेक्टर। उसके बाद नहीं गए, अब तो डील एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया ना इसलिए। सर किसी कोई भी बात का बस टालम टोली के लिए रहेंगे सर। 11 अप्रैल को पेपर खत्म हुए, 24 जून का लेटर है, 24 अप्रैल का, ठीक है, मई में खत्म हुए। 11 तारीख को कह रहे हैं पेपर खत्म हुए, 24 अप्रैल का वो लेटर आया है सर। पेपर जैसे ही खत्म हुए, चलो रिजल्ट पास हुए, तो भेजा होता तो शायद हम कुछ इम्प्लीमेंट करा लेते। सर उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी ना कि कम से कम क्लासेस को स्टार्ट करा लें। आप बताइए सर। जैसे हमने जो है मेरे ख्याल से हमने भी एक पत्र दिया है कि जिस कक्षाएं के पेपर पूरे हो जाते हैं अपने क्षेत्र अपने अधिकारिता में, तो वो 10 दिन के गैप के बाद अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। सर यहाँ शुरू में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जैसे कॉमर्स में चल रहा है और लॉ में भी चल रहा है। मैंने पिछले परसों बुला करके फीडबैक लिया था, वो कह रहे हमारे यहाँ चल रहे हैं। और वो भी आए थे क्या अपने क्या अनिल जोशी जी थे उस समय, वो कहते सर हमारे यहाँ भी हमने सबको कह रखा है क्या चल रहा होगा। अब मैं जाकर के रोज तो नहीं सर आप नहीं कुलपति के लाते मेरे को जाना चाहिए, काम करना चाहिए, मैं आता हूँ, फीडबैक तो लेता ही हूँ ना। तो मेरे लोग वो कहते हैं हमारे यहाँ चल रहे हैं, विजुअल आर्ट्स में चल रहे हैं, बीएड में भी चल रही है क्लासेस, और उसके अलावा कॉमर्स में भी उन्होंने कहा कि हमारे 10 दिन के बाद हमने भी शुरू कर दिया। उनका जो डीन बैठे थे उन्होंने मेरे को फीडबैक उन्हीं से मंगाना। लेकिन सर बीएस सबसे मेन होती है, बीएससी सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। उसमें भी तो मैडम आई थी ना, हाँ मैडम कह रही थी हम भी करा रहे हैं। नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे अधिकार में। मैंने ये कहा था कि जब हम अपने पेपर करा ले रहे जो हमारे अधिकार में ना, हमारे पास अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, 3 ही है ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर। थर्ड के हमने एग्जाम कराए, क्या कराए, एग्जाम कराए ना। फर्स्ट सेकंड को प्रमोट किए थे। ऐसा ही पीजी में भी था सर। मतलब मेरे को ये बात नहीं है ना सर, मेरा कोई हित नहीं है इनसे सर, ऐसा मुझे किसी से कोई पैसा नहीं मिल रहा सर। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, बस मुझे ना सर स्टूडेंट को दिक्कत होती है ना, मुझे दिक्कत होती है गुरुजी, और तो कोई सुनने वाला है बचा नहीं है। छात्र संघ तो हमारे निर्जीव है, प्रशासन हमारा मुर्दा है सर। मतलब मुझे सीरियसली कह रहा हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से सब फेल हो जाए या सब कुछ टॉप करते हैं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा सर। क्यों नहीं मिल रहा तुमको, प्रतिनिधि तो कर रहे हो तो सर लेकिन प्रतिनिधि कुछ काम नहीं करवा पाए, हमारा प्रशासन ही ऐसा हो कि सिर्फ बात है पाए, एक दूसरे में बात पहुंच गई गुरुजी, हम क्या करेंगे। प्रयास तो कर ही रहे हो, जो आके प्रयास तो कर ही रहे हो सर। प्रयास का नाते में निकलना चाहिए, वो लीडरशिप तो है ही ना तुम्हारे पास। अरे सर क्या करो, लीडरशिप का तो काम ही ना पाए किसी के सर। ऐसा नहीं है सर बुरा लगता है गुरुजी जब ऐसा, इसमें हमारे हाथ में तो है नहीं, तुम्हारे किसी के हाथ में नहीं है गुरुजी, कोई भी चीज यहाँ किसी के हाथ में नहीं है। तुम्हारे सामने बात करा दी ना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ सर, आपने तो हमेशा मदद ही करी है हमारी, ये नहीं कह रहा हूँ। अभी तक तुम कह रहे थे मैंने कोई मदद नहीं की, कोई काम। अरे सर इस मामले में मैं कह रहा था, इस मामले में कह रहा हूँ सर, आपने करी, आप खुद ही जानते हैं सर, ऐसा तो ठीक हो रहा है। मतलब प्रश्न ऐसा है कि बच्चों को समझाओ। मैंने मेरे पास 6-7 समझाया कैसे, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे नहीं, 6-7 ऐसा तो नहीं। मेरी बात सुनो, बच्चों तुम भी सुन लो, इसमें कोई संभावना नहीं है। बच्चों सुन लो, तुम लोग सब फेल हो गए, तुम्हारे रिजल्ट की कोई कॉलेज चिंता नहीं करेगा, कॉलेज मैं को तो कोई नहीं कर फर्क नहीं सकता पड़ता कि तुम फेल हो पास हो। ये कहना है तुमको अच्छे से नहीं कह रहा हूँ, हिंदी की भाषा के वर्डों में कह के थोड़ी कुछ होगा। मैंने तुम्हारी बात मेरे तक पहुंचा दी, जबकि मेरा अधिकार नहीं है दूसरे कुलपति को कहना कि आप सर अधिकार है, हमने तो बात सिर्फ मैंने ये कहा प्रतिनिधि के नाते हमने बात कही थी सर। सुनो मेरी अधिकार की बात थोड़ी की, मेरी बात सुनो, नहीं कर सकते दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, पहली बात। सर अधिकार तो कर हमारे सकते कहने हैं से मैंने ये कर लिया, बातचीत कर ली तुम्हारे सामने, तुमने भी सुनी बात। सर। एक चीज और हो सकती है मेरे हिसाब से, चलो पेपर हो रहे हैं, ये बात तो हो सकती है कि पेपर होता है कुछ कह रहे थे सर ये मतलब कॉलेज को भी पता है कि बच्चे गोल होंगे और बैठ देंगे, ये बात मतलब कॉलेज को पता है समझ में नहीं आ रही कि और जगह भी ऐसा, मतलब तेरे ख्याल से और जगह छात्र नेता भी तो होने चाहिए गुरुजी। अल्मोड़ा कैंपस में ही होता है सर, अल्मोड़ा कैंपस में क्योंकि जीवित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। सहमत हूँ तुम्हारी बात से। और जगह कुछ है ही नहीं सर, फोन मेरे पास आता है, सीरियसली कह रहा हूं, मतलब बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, मधुबनी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो नेता है मधुबनी में। कौन नेता है सर वहाँ? एक मुद्दा मुझे बताइए कि छात्र संघ बनने के बाद एक भी मुद्दा 1 साल के अंदर में 3 साल हो गए,
एक दिन होता हमारे कैंपस का बता दो। हमारे कैंपस में 3 साल हो गए छात्र संघ बने हुए, छात्र संघ के एक भी प्रतिनिधि ने 3 साल के अंदर क्या किया? इतने पेपर हुए सर, कुछ भी नहीं किया सर किसी ने। मुझे इतना कोई लालच नहीं है कि छात्र संघ चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं सर, लेकिन बच्चों का लाभ लड़ना चाहिए तुमने, क्योंकि जब तुम प्रतिनिधित्व करो तो लड़ना भी चाहिए। सर मैं एक मतलब एक राय मेरे उसमें आई है ना, सबको पता है नैनीताल वाले भी जानते हैं कि गोली होंगे, उनसे ये तो कह सकते हैं कि इनका परीक्षाफल करीब इस दृष्टि से चेक किया जाए कि पास हो जाए सबके साथ। ये मैं अपनी ओर से ये पब्लिक में नहीं कह सकता। पब्लिक में नहीं, ऐसे कह रहे हैं, कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकते जो चीज कह नहीं सकते उसको कह सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ हम चाहते हैं थोड़ा उसमें किया जाए रिलैक्स करके। लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं सर, ये बात बस हवा हवाई बन के रह जाती है ना। नहीं बातचीत में अभी कल जा रहा हूँ मैं। 1 तारीख से सर एडमिशन हुआ है। एक बात वैसे आप सोचिए ना, प्रशासन को इतना सर मैं से बात करूँगा। एग्जाम डेट के बीच में गैप तो मिल सकता है, इसमें गैप भी तो एक इसमें मैंने तुम्हारे सामने कह दिया ना, सर एक बार और हो सकती है बात। असाइनमेंट पेपरों के बाद दे सकते हैं। अपने फोन से कर देता हूँ मैं मिला देता हूँ। आप मत कराओ, ऐसा ठीक नहीं है। तो गैप ही नहीं देंगे ना, उन्हें शेड्यूल बना। अच्छा उनका कहना एक चीज और है, बड़ी साफ सुनो बात है। उनका कहना ये है कहीं से कोई दबाव नहीं है, हर जगह निर्जीव है ना लोग सर। और हर सभी लोग कह रहे लड़के ये कह रहे 1 तारीख से कराओ, निकाल कर दो। और इसके ईयरली का सिस्टम चलता है। वो कह रहे 1 तारीख से कराओ और तुम कह रहे हो 11 से भी मत कराओ। सर हमारी तो एक भी क्लास यहाँ सेमेस्टर सिस्टम भी तो है सर। एमबीबीसी में ये नहीं चलता है, उनका तो सही है, उनको एक साल मिला है। नैनीताल में क्लासेस हुई है सर, नैनीताल ने क्लास अपॉइंट करवाई है पूरी अपनी। सर 10 दिन में आप खुद सोचिए सर, सिलेबस कौन खत्म कर सारी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, बट मैं इस पूछ मैंने तुझसे पहले कह दिया सर सहमति होने से हमारी बात से तो सारा शहर सहमत है सर। परसों हमने बात करी, सब वीडियो फेसबुक पर पड़ी, सारा शहर सहमत है हमसे कि भैया होनी चाहिए। तो शहर से कहो ना फिर करा उतना क्यों? जी हमारा प्रशासन तो देखिए, मतलब आप एक अपने प्रशासन से भी तो पूछिए कि तुमने क्या किया आगे। प्रशासन से मैं पूछ लूंगा, वो तो ठीक है लेकिन सर प्रशासन को बदला जाना। सॉरी आप लोगों को ऐसे बुलाया यार, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे, क्या करें बताओ। सब कुछ आपके सामने बात करी, नीचे वाले जाएंगे, नीचे कोई नहीं सुन रहा हमारी। मैं लोग क्या करूँ बताओ यार। अरे आपने बहुत कराया भाई नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ भाई, मुझे बुरा लगता है यार। किसी ने तुम्हारे लिए नहीं सोची भाई, मैंने सोची थी यार। मैं चाहता था भाई तुम लोगों के पेपर पीछे हो, अब नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ बताओ।